भाई आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और ग्रुप में मैंने बताया कि 5 में से 3 टॉपिक्स जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक आपके सिलेबस में वो मैं करवाऊंगा, जिसमें से जो पहला टॉपिक है, एक आवाज आ रही है क्या आप तक? एक बार कंफर्म करना। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। एक मिनट भाई। हेलो, यस सर। यस सर। आ रही है ना? यस सर। आ रही है सर। चलो, तो 5 में से जो बाद के 3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का। दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग है। पहले 2 बंसीलाल सर करवाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग मेथड टू एनहांस मेमोरी एंड कंसंट्रेशन और कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज मैं करवाऊंगा। तो आज जो पहला पार्ट है तुम्हारे इसका, रिपोर्ट राइटिंग। आप लोगों ने आज तक अपने हाथ से कुछ लिखा है? क्लास के नोट्स बनाए होंगे। क्या क्या लिखा अपने हाथ से बता सकते हो मेरे को? एग्जाम लिखा होगा, पेपर में लिखा होगा। यस सर। और स्कूल कॉलेज में एप्लीकेशन लिखी होगी लीव की। यस सर। कोई मेमोयर वगैरह भी लिखा है कि कहीं गए हो किसी यात्रा पे, उसके बारे में पेपर में आता है ना कई बार। यस सर। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक कोई रिपोर्ट लिखी हो कि उसको कोई काम सौंपा गया हो और उसने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी हो कि मैंने ये काम कैसे किया? नहीं होगा शायद आप में से। लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर जाओगे या कॉलेज के अंदर भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, तो असाइनमेंट के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हो। अब जैसे आप 4th सेमेस्टर के बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे, तो ट्रेनिंग के बाद आप अपनी रिपोर्ट जमा कराओगे। वीडियो बेशक ऑन मत करो भाई, उसमें बैंडविड्थ ज्यादा लगती है। ऑडियो से काम चला लो, और साथ में मैं तुम्हें जो स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो देखना। ओप्पो A5 वाला कौन है, एक तो नाम अपने इसके अंदर लिखा करो। तो तुम्हारा जो सिलेबस है, इसमें एक जना पूछ रहा था कि जी ये भी होता है क्या फूड टेक्नोलॉजी में? तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं फूड की नहीं बल्कि हर इंजीनियरिंग ब्रांच में कॉमन है। वो सॉफ्ट स्किल 1 3rd सेमेस्टर में, 4th में 2, 5th में 3, 6th में 4, 4 सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज आएंगे। और ये चारों के चारों जो कोर्सेज हैं, ये प्रैक्टिकल के कोर्स हैं। यानी इनके लिए तुम्हें कोई थ्योरी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। याद रखने के लिए तुम अपने नोट्स अलग से बना सकते हो कि भाई सर ने क्या चीज बताई थी। बाकी जितने भी ये तुम्हारे वीडियो होंगे सॉफ्ट स्किल्स के, ये सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सॉफ्ट स्किल्स 1 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें बताऊंगा कहाँ मिलेगा, तो उस पर भी जाके तुम बाद में इसको देख सकते हो। बाई चांस कईयों का नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, नहीं जुड़ पाते हैं, तो जब भी ये क्लास होंगी, इन क्लासेस को मैं सॉफ्ट स्किल्स 1 करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करने से आपको ये सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो सबसे पहला इशू यही है कि भाई इसके बारे में जो नोट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, या जो मटेरियल है, अगर आपको बाद में रेफर करना हो, बाद में पढ़ना हो, तो कहाँ मिलेगा? आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मेरे सारे नोट्स रखता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, दिख रहा है? वेबसाइट दिख रही है भाई सबको? यस सर। gpadhampur.wordpress.com। यस सर। इसके ऊपर फूड नोट्स नाम से लिंक है ये ऊपर।
इसको जब क्लिक करोगे तो मेरे कोर्सेज या दूसरे कोर्सेज जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है वो सारे तुम्हें यहाँ मिलेंगे। फूड से रिलेटेड बुक्स का भी जो मेरे पास जखीरा है उसका भी ताला यहीं से खुलता है। जो भी हमारे पास कंटेंट अभी अवेलेबल हैं, जिस तरह फूड माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हैं, 3 क्रेडिट का है, 3 का प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, FCN के ये नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं सारे। यूनिट ऑपरेशन के, HTSF के, TCP टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, ऐसे ही सॉफ्ट स्किल्स के यहाँ नोट्स डाल रखे हैं। लेकिन अपडेटेड नोट्स जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ मिलेंगे? जब नीचे आ जाओगे, पहले 6th सेमेस्टर के, फिर 5th सेमेस्टर के, उसके बाद 4th सेमेस्टर और ये 3rd सेमेस्टर। और 3rd सेमेस्टर में भी सबसे नीचे सॉफ्ट स्किल्स 1 दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। इस पे क्लिक करोगे तो एक नई टैब ओपन होगी। वो टैब ओपन होगी मेरे ड्रॉप बॉक्स की। इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर मैं सॉफ्ट स्किल 1 से रिलेटेड जितना भी सामान है वो सारा डालूंगा। फिलहाल इसके अंदर ये 4 फाइलें पड़ी हैं। 3 ये PPT पड़ी हैं, इंजीनियरिंग रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, टेक्निकल रिपोर्ट एलिमेंट्स और की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। ये PDF फाइल है, ऊपर वाली 3 प्रेजेंटेशन फाइल है। तो मैं जो भी मटेरियल तुम्हें पढ़ाऊंगा, जिससे भी, या तुम्हें कहूंगा कि रेकमेंडेड है तुम्हें पढ़ना आगे, तो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? gpadhampur.wordpress.com के फूड नोट्स के पेज पे जाओगे। यहाँ पे सारे फूड से रिलेटेड नोट्स पड़े हैं, बुक्स पड़ी हैं। और इसमें 3rd सेमेस्टर में सॉफ्ट स्किल्स को जब क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे पड़े होंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई। कई बार ये ड्रॉप बॉक्स लॉग इन करने के लिए कहता है, तो उसको बेशक हटा देना, काट देना। तुम्हारे सामने ये डाउनलोड का पेज आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं डाउनलोड दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो अब अपना काम शुरू करते हैं भाई। रिपोर्ट क्या चीज होती है और कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, इसके बारे में पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, फिर हम टेक्निकल रिपोर्ट्स के ऊपर या इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो जो ये तुम्हें प्रेजेंटेशन दिख रही है सबको ये? यस सर। यस सर। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, क्या स्किल्स जरूरी है इसके लिए, क्या चीज लिखनी है, कब लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है और कहाँ लिखनी होती है, किसको सबमिट करनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट क्या चीज है कि कोई भी जो जानकारी आपसे मांगी जाती है उसके बारे में आपको जिस जिस पहलू का पता है वो सारी जानकारी को इस तरीके से लिखना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जानकारी देने का, कि जो अगला बंदा है वो उससे आराम से वो सारी बातें समझ ले, ढंग से सारी बातें समझ ले जो आप उस रिपोर्ट के माध्यम से अगलों को समझाना चाहते हैं। तो रिपोर्ट बेसिकली किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में, या कोई भी काम आपको सौंपा गया है उसके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी होती है। अब वो जानकारी जिस बंदे को आप दे रहे हो वो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपने क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर देनी है, किस तरीके से देनी है, ये सारा रिपोर्ट में आएगा। तो एक तो सबसे पहली बात की रिपोर्ट कोई भी इवेंट जो हो चुका है उसके बारे में कोई भी ब्रीफ स्टेटमेंट है या ब्रीफ अकाउंट है उसका, वो होती है। अब मैं कह दूं कि भाई हमने यहाँ वर्ल्ड फूड डे मनाया, उस वर्ल्ड फूड डे की रिपोर्ट बताओ, तो उस वर्ल्ड फूड डे की रिपोर्ट तैयार करो। या
आपको मैंने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा, आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो मैं कहता हूँ भाई इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी पैसे लगे हैं या जो कुछ भी इनकम हुई है या इसमें क्या क्या इवेंट हुए, किसने क्या क्या बताया, क्या किया, उस सारे के ऊपर मेरे को रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट जो होगी बेसिकली एक तो राइटिंग में होगी और उसमें सारे एस्पेक्ट कवर करोगे जो जो उस इवेंट से रिलेटेड हुआ है। तो रिपोर्ट में जो कुछ आपको बताना है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि आपको क्या महसूस हुआ या आपको क्या लगा या आपने क्या देखा। तो इसमें हर एक बंदे का जो भी नजरिया होता है उसके बारे में वो रिपोर्ट में आता है। इसके अंदर आप कोई भी आइडिया भी दे सकते हो, अपनी सलाह भी दे सकते हो, या आपको क्या महसूस हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर दे सकते हो रिपोर्ट के अंदर। अब मैंने बताया कि भाई किसी इंसिडेंट की होगी, किसी फंक्शन की होगी, या किसी चीज के ऊपर होगी, किसी मशीन के ऊपर होगी, तो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट के अंदर बेसिकली आपको जिस तरह इसने बता रखा है कि एनुअल रिपोर्ट है, प्रिंसिपल, स्टाफ, जो भी पीटीए के बारे में, स्कूल की मैगजीन के बारे में, या किसी भी टर्म में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, किसी सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म किया है, तो उसकी एक अलग से रिपोर्ट होती है, एकेडमिक रिपोर्ट बोलते हैं, वो उस बच्चे से रिलेटेड होती है। न्यूज़पेपर के अंदर कोई घटना घटी है या कोई ओपिनियन है किसी का, उसकी रिपोर्ट होती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। आई नॉन कर ले। तो आमतौर पे आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी खबर छपती है या जो भी कॉलम छपता है या किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन छपती है, तो न्यूज़पेपर के अंदर अगर कोई भी रिपोर्ट आपको भेजनी है, न्यूज़पेपर के लिए तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि न्यूज़पेपर में